एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन की, और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डील कर रही हूँ। बायोलॉजी वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और आज हमारी ये केमिस्ट्री की क्लास फाइनल है, यानी कि लास्ट क्लास है। केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है इस वीडियो के बाद में, और जो कंप्लीट नोट्स है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। और इसके कल से हम लोग जो है वो फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, और बहुत ही कम दिन के अंदर जितना हम लोगों ने स्पीड से करने की कोशिश करेंगे, जितना हम लोगों ने केमिस्ट्री को स्पीड में किया है, और फटाफट से रीट एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा पहले ही हम लोग जो है वो अपने फिजिक्स को भी खत्म कर देंगे। आज की हमारी ये क्लास नंबर 15 है, और आज का हमारा टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, पीएच स्केल और नाइट्रोजन चक्र। ये वाला जो टॉपिक है वो मैंने आप लोगों को पहले करवा दिया है इससे पहले वाली क्लास में, यानी जो 14 नंबर क्लास हुई थी, और उसमें मैंने आप लोगों को ये करवाया था। आज हम इसके रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ऐसे क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामिनेशन में बनते हैं, बन सकते हैं और आए हुए भी है, जहां जरूरत लगेगी वहां एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, और जहां जरूरत नहीं लगेगी वहां हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों की रीट 2015 में पूछा गया सवाल है। सवाल पूछा है कि जब शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है। देखिए, ये जब मैंने आप लोगों को क्लास करवाई थी, बल्कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो 2 बार आप लोगों से पूछा गया है ना, और मैंने भी 2 बार करवाया है। और ये इंपॉर्टेंट भी है कि भाई शुष्क बुझे हुए चूने की अभिक्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ में करवाते हैं तो क्या बनता है। तो क्लोरीन गैस के साथ में अभिक्रिया करवाने पर विरंजक चूर्ण बनता है, और विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। विरंजक चूर्ण का सूत्र भी पूछा जा सकता है, और ये सवाल आप लोगों की रीट में बना हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रति अम्ल कौन सा होता है। अमाशय की अम्लता का उपचार करने के लिए प्रति अम्ल, यानी कि जो जो एसिडिक होता है वो कौन सा होता है। ये सवाल आप लोगों की रीट 2018 में पूछा गया है। और ये जो चीज है ना, ये वाला क्वेश्चन वो एज इट इज आप लोगों को आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक है, आरबीएससी की जो 10th क्लास की बुक में आप लोगों के दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी और आरबीएससी की दोनों के बुक्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अमाशय की अम्लता को दूर करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग क्षार का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्षार केवल एक ही है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये तीनों के तीनों जो है वो क्या है, ये तीनों के तीनों जो है वो लवण है। बल्कि आमाशय की अम्लता के उपचार के लिए हम लोग प्रति अम्ल जिसका यूज कर रहे हैं वो हो जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम लोग MgOH का होल्ट वाइज, यानी कि हम लोग इसको जो है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। भाई क्षारीय प्रकृति के हम लोगों को बताने हैं। तो देखिए, यहाँ पर सिरका जो है वो अम्लीय है तो ये कट जाएगा, नींबू का रस अम्लीय है तो ये कट जाएगा, और यहाँ पर भी नींबू का रस है इसलिए ये कट जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर हम लोगों को नहीं भी पता है ना, अगर हम लोगों को नहीं भी पता है तो हम लोग जो है वो इसका जो है वो इसका ही जो है वो आंसर लगाएंगे, क्योंकि बाकी तीनों में क्या आ रहा है, बाकी तीनों में ही अम्लीय प्रकृति के है, तो एक यही बचा जिसमें अम्लीय प्रकृति का कोई पदार्थ नहीं है। और ये जो सवाल है वो आप लोगों के जो है वो सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ये आप लोगों को दिख रहा होगा खिड़की मार्जिन, यहाँ पर कॉमा नहीं आएगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर जो है वो आप लोगों को कॉमा देखने को नहीं मिलेगा। खिड़की मार्जिन यानी खिड़की वगैरह जो होती है वो उनको साफ करने के लिए हम लोग जो है वो क्षारीय, जैसे कांच वगैरह होता है ना, खिड़की के ऊपर जो कांच होते हैं, खिड़की मार्जक का मतलब होता है खिड़की पर जो कांच लगे हुए होते हैं, उन कांच को साफ करने के लिए क्षार का उपयोग करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, कैलेमाइन लोशन, शैम्पू, टूथपेस्ट, खिड़की मार्जन पदार्थों का एक समुच्चय होता है जो ये सभी क्षारीय होते हैं, और क्षार वे होते हैं जो अम्ल के साथ में मिलकर लवण और जल बनाते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, 4th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि एक तत्व X जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और उसका ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनाने के बाद में लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी वो जो है वो कौन सा पदार्थ है, वो क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ है। और आप लोगों को पता है क्षारीय प्रवृत्ति का पदार्थ X जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है। तो देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो OH के साथ में अभिक्रिया करता है ना। और नाइट्रोजन के जो पदार्थ जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं, लाल लिटमस पत्र को नहीं। ये अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, ये भी अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, तो ये तो हट जाएगा। तो यहाँ पर जो लाल लिटमस को जो नीला करते हैं वो एक ही पदार्थ बचता है, वो हो जाता है हमारा
सॉरी, यहाँ पर हम लोगों से मिस्टेक हो गई है। हाँ, एक बार वापस से देखेंगे। एक्स ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। यानी क्षारीय प्रवृत्ति का कौन सा पदार्थ होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा था पेट की अम्लता को दूर करने वाला सेकंड नंबर क्वेश्चन कि जो क्षारीय पदार्थ देता है तो वो देता है मैग्नीशियम। तो यहाँ पर हमारा मैग्नीशियम आंसर राइट हो जाएगा। और ये सवाल आप लोगों की सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि Mg जो होता है वो कौन सा पदार्थ है? तो वो एक्स पदार्थ है जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और ऑक्साइड बनाता है, जिसका विलयन क्या करता है? वो लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्योंकि धातु धात्विक ऑक्साइड बनाने के लिए ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं और ये धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो धातु की जब ऑक्सीजन के साथ में धातु ऑक्साइड ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड जब मैग्नीशियम वायु में जलता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए वायु में मौजूद ऑक्सीजन के साथ में संयोजित हो जाता है। तो Mg+O2 MgO का निर्माण होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनाने के लिए पानी में विघटित हो जाता है। तो इसके द्वारा जो होता है वो वापस से MgOH2 बन जाता है। तो यहाँ पर MgOH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर MgOH2 बन जाता है जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, जिसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारीय होती है। आगे देख लेते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर। एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करने वाला और जो अम्लीय प्रवृत्ति का होता है वो होता है सल्फर। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर राइट हो जाएगा। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि ऊपर दिए गए विकल्पों में से सल्फर अधातु होती है जो अन्य सभी धातु है। यानी सल्फर जो है वो अधातु है और अधातु ही अम्लीय प्रवृत्ति के ऑक्साइड देते हैं और बाकी सारी धातु है। तो जो अधातु होगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। ठीक है। तो सल्फर जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। सल्फर एक अधातु यानी कि नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है और अधातु के ऑक्साइड बनाता है। ये अधात्विक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं, क्योंकि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल। अतः अधातु के ऑक्साइड जो अम्लीय ऑक्साइड जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। उपरोक्त विलयन विकल्पों में से सल्फर एक नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। अर्थात इस पूरे का मैं आप लोगों को एक बार वापस से समझा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है? एक्स जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया करता है ऑक्साइड बनाता है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। भाई जो नीले को लाल करेगा वो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा और अम्लीय प्रवृत्ति के वो होते हैं जो अधातु होते हैं। और यहाँ पर ये जो है वो धातु है सारे के सारे, तो यहाँ पर अधातु एक ही हो गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। शॉर्ट में अगर हम लोग देखें तो आगे देखेंगे हम लोग सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है? नीले लिटमस को लाल, तो अभी हम लोगों ने देखा है कौन सा होता है वो पदार्थ, तो वो ऑब्वियसली वो सल्फर वाला ही होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका इस तरीके का क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी ऊपर वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन में देख लिया था, यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन में भी देखा है, सेकंड क्वेश्चन में भी देखा है। तो यहाँ पर हम लोग बार बार इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं सेवंथ नंबर क्वेश्चन। एक्स ऐसा रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। भाई आमाशय में उपस्थित एक्स कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा HCl, क्योंकि आमाशय में HCl होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। यहाँ पर ऑप्शन आई थिंक कट चुके हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला है? एक्स जो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम नहीं हो सकता। बी में भी यहाँ पर बोला है, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है ना। बी जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो ये हो सकता है। फिर देखते हैं एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सी भी नहीं होगा यहाँ पर। और डी बोला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, भाई बी और डी यहाँ पर हो सकते हैं। आगे देख लेते हैं जो पाचन में सहायक होता है, ऑब्वियसली जो आमाशय में होता है और पाचन में सहायक होता है तो वो HCl होता है। एक्स आधिक्य में स्रावित होता है और अपाचन जैसी समस्याएं उत्पन्न करता है। भाई अगर एक्स यानी कि जो HCl बहुत ज्यादा अगर हमारे पेट के अंदर हो जाएगा तो अपाचन होगा, गैस्ट्रिक एसिडिटी की समस्या हो जाती है। और वाई एक ऐसा रसायन होता है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थितियों के उपचार के लिए किया जाता है। तो एक्स और वाई हम लोगों को बताना है कि एक्स और वाई कौन सा है। भाई एक्स है जो अम्ल है और क्षार का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? क्षार का उपयोग जो होता है वो हम
अम्लीयता को दूर करने के लिए करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोगों से क्या बोला है कि एक्स जो है वो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और वाई जो है वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बी ऑप्शन देखें तो एक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और वाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का जो बी आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं है और यहाँ पर डी वाले में एक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया है, लेकिन वाई सोडियम कार्बोनेट जो लवण है, जो क्षार नहीं है। ये सवाल सीटेट 2019 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। एक्स जो होता है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल होता है। वह रसायन जो हमारे अमाशय में उपस्थित होता है और भोजन की पाचन में भी हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होती है तो अपाचन हो जाता है, गैस्ट्रिक बन जाती है, जो हमारे लिए कैसा होता है, कष्टदायक होता है। तो अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कई एंटी एसिडिक का उपयोग करते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का हॉल्ट वाइज वाई होता है, जो अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर लेता है और हम लोगों को अपाचन से मुक्ति दिलाता है। आगे देखेंगे, ऊपर दिए गए क्रियाकलापों में जल में सल्फर डाइऑक्साइड को घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो यहाँ पर आप लोग एक बार ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये ऊपर दिए गए क्रियाकलाप नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू है। जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है। तो जल यानी कि H2O जो होता है, जब वो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 के साथ में मिल जाता है तो ऑब्वियसली H2SO4 का निर्माण हो जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, 8th का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। और ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सीटेट 2016 में पूछा गया सवाल है। आगे देखेंगे 9th नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान करनी है। अम्ल स्वाद में कड़वे होते हैं, बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। भाई ये बात कहीं ना कहीं ठीक लग रही है। अम्ल लाल को नीला नहीं करते हैं, बल्कि नीले को लाल करते हैं। और अम्ल हल्दी के साथ में, ये ऐसा हम लोगों ने अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। तो अम्लों के साथ में अम्लों के पीएच का मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पर 9th क्वेश्चन का हो जाएगा आप लोगों के बी विल बी राइट आंसर। और ये जो सवाल है वो आप लोगों के सीटेट 2023 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं। अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति भी कैसी होती है, अम्लीय होती है। अच्छे व प्रबल अम्ल विद्युत के सुचालक होते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अम्लों का पीएच 7 से कम होता है। क्षार हल्दी के साथ में भूरे रक्ताभ रंग उत्पन्न करते हैं। और दिए गए विकल्पों में बी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किसको मिलाने पर दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जाता है। यानी कई बार हम लोग देखते हैं कि दूध जो होता है उसको जब हम लोग गर्मी में रखते हैं तो वो फट जाता है, लेकिन दूध गर्मी में रखने पर फटे नहीं। तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम एक लवण का उपयोग करते हैं और वो हो जाता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। लैक्टिक अम्ल से तो फट जाएगा, जल मिलाएंगे तो पतला होगा, अम्ल डालेंगे तो फट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में एक ही ऑप्शन है, वो हो जाएगा ए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि खाने का सोडा। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग इसका 10वें नंबर क्वेश्चन का, कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाने से दूध का शेल्फ जीवन बढ़ सकता है, जिसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। इसको बेकिंग सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करता है। लाल लिटमस को नीला करने वाला यानी क्षारीय पदार्थ कौन सा है। तो सबसे पहले तो देखिए, सिरका और नींबू का रस तो क्या है, ये दोनों अम्लीय है। तो अब ये दोनों अम्लीय है तो बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों क्षार हो जाएंगे। और यहाँ पर फर्स्ट और फोर्थ जो है वो कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ हम लोगों के जो है वो डी ऑप्शन में दिए हैं। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। ये सवाल सीटेट 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल का हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक कौन सा होता है, लिटमस होता है। और लाइकेनो से निष्कासित किया जाता है। अशुद्ध जल में इसका मौव जो होता है वो नीलशीन होता है, अतः इसे क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो ये जो होता है वो नीला बन जाता है ना। अब क्षारक लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। दिए गए विकल्पों में केवल बेकिंग सोडा और कोई विरंजक ही क्षारीय होता है, इसलिए इसको मिलाने पर लाल लिटमस को नीला करेगा, अन्य सभी अम्ल है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उदासीन लवण है। तो पहला आप लोगों को क्या जाता है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, अमोनियम क्लोराइड। तो जब मैंने आप लोगों को पीएच स्केल करवाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसका पीएच जो होता है वो प्रॉपर 7 होता है और जिसका 7 पीएच होता है वो उदासीन होता है। तो जिसका 7 पीएच होता है वो होता है सोडियम
क्लोराइड। तो यहाँ पर 12th नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। जिस ये सवाल जो है वो आप लोगों के सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है, जिसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं कि उदासीन लवण क्या होते हैं। ये मजबूत अम्ल व मजबूत क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा बनते हैं, जिसको हम लोग उदासीनीकरण कहते हैं, क्योंकि उसके जलीय घोल लिटमस के लिए उदासीन होते हैं, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, HCl, K2SO4, NaNO3। यानी कि किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में होने वाली अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीनीकरण बोलते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल निर्मित होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं? सिर दर्द के लिए, बुखार के लिए, पेट में जलन के लिए, या अम्लीयता के लिए? भाई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग कब करते हैं? जब हमारे एसिडिटी बन जाती है। तो एसिडिटी कौन सा है? ऑब्वियसली अम्लीयता। पेट में जलन नहीं होगा, यहाँ पे अम्लीयता होगा, है ना। पेट में जलन होना अलग चीज हो जाती है। जब अगर अम्लीयता ऑप्शन में नहीं होता तो हम लोग पेट में जलन लिख सकते थे, अन्यथा हम लोगों को यहाँ अम्लीयता लगाना पड़ेगा। ये सवाल भी सीटेट 2021 में पूछा गया सवाल है। एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं हम लोग इसका। अम्लीयता के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाभदायक होता है। इससे आमाशय में HCl अम्ल पाया जाता है, यानी कि हमारा जो आमाशय होता है इसके अंदर HCl अम्ल पाया जाता है, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। यदि आमाशय में HCl की मात्रा अधिक हो जाती है तो अपाचन हो जाता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे कोई प्रतिअम्ल लेते हैं, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यह अम्ल के प्रभाव को क्या करता है? कम कर देता है। आगे देखेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का हॉल्ट वाइज का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो ऑब्वियसली अभी ऊपर हम लोगों ने देखा भाई अम्लीयता हो जाती है, तो अम्लीयता को रोकने के लिए यानी प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंटी एसिड हो जाएगा प्रति अम्ल। 14 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। और ये सवाल सीटेट 2018 में पूछा गया सवाल है, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख रहे हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग जो है वो निम्नलिखित बीमारी जैसे पेट में अम्ल, एंटी एसिड, आंतों से पानी बढ़ना, कब्ज, अपच आदि पर नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन, फिल्म और नाटक के मंच पर कृत्रिम धुआं अथवा बादल दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग हम लोग करते हैं? भाई कृत्रिम धुआं लगाने के लिए। और ये जो सवाल है वो आर्टेट 2012 में पूछा गया सवाल है। यहाँ पर ऑप्शन है द्रव ऑक्सीजन, द्रव हाइड्रोजन, द्रव कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव नाइट्रोजन। तो कृत्रिम धुआं बनाने के लिए हम लोग द्रव नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं, और ये सब चीजें मैंने आप लोगों को क्लास में बताई है। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो आया हुआ है और हमारे क्लास में नहीं हुआ, ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, अमोनियम क्लोराइड निम्नलिखित में से किसके साथ में क्रिया करता है और नाइट्रोजन गैस देता है? तो ये भी हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रोजन गैस के जो बनाने की प्रक्रिया थी कि अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl की अभिक्रिया करवाते हैं, और हम लोग किसके साथ में करवाते हैं? तो नाइट्रोजन गैस हम लोगों को मिलती है। तो किसके साथ करवा रहे थे हम लोग? तो ये हम लोगों ने जब नाइट्रोजन बनाने की अभिक्रिया देखी थी, विरचन की अभिक्रिया देखी थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोडियम नाइट्राइट की अभिक्रिया जब हम लोग अमोनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो जो होता है वो हम लोगों को नाइट्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। आगे देखेंगे, नाइट्रोजन की गैस जार में जलती हुई तीली ले जाते हैं तो तेज, यानी कि जो नाइट्रोजन का गैस जार है, यानी कि एक ऐसा जार है जिसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी हुई है, जब उसके पास में जलती हुई तीली लेकर जाते हैं तो तीली का क्या होता है? वो तेजी से जलती है, बुझ जाएगी, विस्फोट के साथ में जलेगी, या प्रभावित ही नहीं होगी। भाई नाइट्रोजन का गैस से यानी कि जो ज्वलनशीलता होती है उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, न तो बुझेगी, न विस्फोट होगा, न तेजी से जलेगी। तो यहाँ पर 17 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, इमली या फिर अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इमली या अंगूर में एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो फिर इमली और अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑब्वियसली मैंने क्लास में भी करवाया है, वो पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। आगे देखेंगे, सोने और प्लेटिनम को गलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का, हाइड्रोजन क्लोराइड का, HNO3 का, या अम्लराज का? तो सोने और प्लेटिनम को धोने के लिए हम लोग अम्लराज का उपयोग या एक्वारेजिया का उपयोग करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग, बॉक्साइड के धातु कर्म में तथा पेट्रोलियम के शोधन में किस प्रकार पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ये हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बॉक्साइड के धातु कर्म वाला क्वेश्चन क्यों लिया है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आप लोगों के अम्ल, क्योंकि इसके जो ऑप्शन है ना वो अम्ल क्षार से रिगार्डिंग है। तो बॉक्साइड के धातु कर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH का जो है वो उपयोग किया जाता है,
है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी विल बी राइट आंसर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो इसी के साथ में हमारी केमिस्ट्री आज कंप्लीट होती है। इसकी कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेस्ट में आप लोगों के 20 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।